नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि गंदे शरीर और गंदे मन के साथ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया जा सकता और एक साफ शरीर एक गंदे शहर में रह नहीं सकता। महात्मा गांधी ने यह बात लोगों को स्वच्छता की अहमियत बताते हुए कही थी। साफ सुथरी जगह पर रहना हम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन आदत से मजबूर भारत देश को कूड़ा घर बनाने से दूर नहीं हो सका था। हम अपने घरों में तो झाड़ू लगा लेते थे, खिड़की पर कपड़ा भी मार लेते थे, लेकिन उसी खिड़की के बाहर से दिखता शहर हमें हमारे कर्तव्यों के कूड़ा होने की याद दिलाता था। देश की सड़कों को सार्वजनिक कूड़ादान समझकर आगे बढ़ रहा भारत साल 2014 में तब यू टर्न लेता है जब उसे रास्ते में खुद एक प्रधानमंत्री झाड़ू लगाते हुए दिखते हैं। देश ने यू टर्न लिया और अब हमारे दाईं तरफ स्वच्छता का कूड़ा करने वाली सामाजिक फूल के बैनर और बाईं तरफ माइलस्टोन में छपे कुछ ऐसे आंकड़े जो शांत पहाड़ों के बीच किसी चिड़िया के चहचहाने की आवाज की तरह ही दिल को सुकून देते हैं। और इस सुकून को शब्दों में समाहित कर इस एहसास को आंकड़ों की शक्ल में पेश करते हैं। आज की इंडिया स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्वच्छता का मिशन एक दिन का नहीं, ये पूरे जीवन का संस्कार है। हमें इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना है। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती के किनारे हाथ में लाठी लेकर दांडी मार्च निकाला था। अंग्रेजों को नमक की ताकत बताई थी और वहीं भारतीयों को आजादी के संकल्प के साथ बांध दिया था। इस तारीख के ठीक 84 साल 5 महीने बाद 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाड़ू लेकर सड़क पर सफाई की तो पूरा भारत स्वच्छता का संकल्प लेकर उनके साथ जुड़ गया। ये 2 तस्वीर जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तस्वीर साल 1930 की है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक पर लगने वाले अंग्रेजों के टैक्स के खिलाफ लाठी लेकर दांडी मार्च निकाला था और उस दिन के बाद से पूरा भारत खुद ही नमक बनाने लगा। दूसरी तस्वीर है 2 अक्टूबर 2014 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाड़ू लेकर देश में अस्वच्छता पर नाक और आंख बंद कर लेने वाली सोच पर झाड़ू लगाई। ये दोनों ही तस्वीरें खुद में विश्वास, ईमानदारी और वफादारी वाला विश्लेषण है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश को स्वच्छता का मंत्र दिया। अपने देश को भी अपने ही घर की तरह साफ रखने का महत्व समझाया। भारत के संस्कारों में साफ सफाई की सामाजिक जिम्मेदारी का बजर दबाया, जिसके बाद पूरे देश में साफ सफाई का एक बज़ क्रिएट हुआ है। महात्मा गांधी हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में सफाई करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन सफाई की उनकी प्रतिबद्धता ने पूरे हिंदुस्तान में सफाई के प्रति एक जागरूकता पैदा की थी। हमने सबने मिलकर के इस काम को करना है। हम जहां हो, जैसे हो, इस काम को करेंगे। मुझे विश्वास है मैं अपनी भारत माता को गंदगी से हम मुक्त करा पाएंगे। ये 125 करोड़ देशवासियों का काम है। 125 करोड़ में एक मोदी नाम का इंसान भी है। अकेला मोदी है ऐसा नहीं है, और इसलिए काम 125 करोड़ देशवासियों का है। ये मैं 125 करोड़ बार बोल रहा हूं। ये काम सरकार का सिर्फ नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन एक ऐसा मिशन है जिसमें हर परिवार को भाग लेना चाहिए। और हमारे लिए it's not just about keeping our surroundings clean. It's about showing our kids that a healthy environment is a foundation for a happy life. और हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये समझें कि हर छोटा कदम, चाहे वो एक टुकड़ा उठाना हो या प्लास्टिक का उपयोग ना करना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम सब मिलकर इस मिशन को अपना जीवन का हिस्सा बनाएंगे।
हम सिर्फ बाहरी साफ सफाई तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखें, बल्कि हमारी मानसिकता में भी बड़ा बदलाव हो। हमें एक ऐसा जन आंदोलन शुरू करना होगा जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का एक अनिवार्य अंग बना लें। The Swachh Bharat mission, spearheaded by our Honorable Prime Minister, marks a significant step towards realizing Gandhiji's dream. अब देखिए, ये तो हुआ एक प्रधानमंत्री का विजन कि कैसे उन्होंने देश को साफ सफाई का महत्व समझा दिया। सड़क पर टॉफी का रैपर नहीं फेंकना है, ये लोगों के दिमाग में घर कर गया। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को उनकी सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में याद दिलाया। ये तो हुआ विजन। अब बात करते हैं कि इस विजन में पीएम मोदी की योजनाओं से आए वजन की। बीते 17 जुलाई को नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के नतीजों में इंदौर ने लगातार 8वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम किया। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक ऐसी मिसाल है जो पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुकी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमेशा की तरह फिर 10 लाख से अधिक शहरों की जो 7 बार से हमारा इंदौर शहर एक लीग बना करके जो 3 बार से ज़्यादा पुरस्कार लाए, उनके अलग एक सुपर लीग बनी, उसमें वो टॉप पे इंदौर भी है। हमने स्वच्छता को एक अभियान मिशन की तरह अपनी सरकारों के बनने के साथ से लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनने के बाद हमारे सभी मित्रों, सहयोग और सभी आम समाज की भावना के अनुसार देश में सबसे साफ राज्य की श्रेणी में भी मध्य प्रदेश टॉप पे है। मेरी अपनी ओर से बधाई। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन का आगाज किया तो इंदौर उस समय स्वच्छता रैंकिंग में 149 नंबर पर था। साल 2016 में ये 25वें स्थान पर पहुंचा और साल 2017 से लेकर 2025 तक इंदौर ने नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा जमाए रखा। 8 साल 8 ताज। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि सुनियोजित रणनीति, जन भागीदारी और प्रशासनिक इच्छा शक्ति का ही नतीजा है। इस साल के सर्वे में 14 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें फेस टू फेस बातचीत, स्वच्छता ऐप, माई गवर्नमेंट यानी कि MyGov और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। 4,500 शहर इस सुपर स्वच्छ लीग में पार्टिसिपेंट थे, जिसका चैंपियन एक बार फिर से इंदौर शहर बना। अब इंदौर अगर स्वच्छता का चैंपियन बन सकता है तो आपके शहर की रैंकिंग क्या है, यह भी आपको जाननी चाहिए, क्योंकि इंदौर ने सिर्फ वो किया जो कि हर शहर को करना चाहिए। इंदौर रोजाना 1,900 टन वेस्ट मैनेजमेंट करता है, जिसमें 700 टन वेट गार्बेज और 1,200 टन ड्राई वेस्ट शामिल है। शहर ने कचरे को 6 कैटेगरीज में डिस्पर्स किया है, जैसे कि गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक का कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, खतरनाक कचरा और बायोमेडिकल वेस्ट। और ये देश में सबसे एडवांस गार्बेज सेपरेशन मॉडल है। 850 वाहनों की फौज रोजाना घर घर से कचरे को इकट्ठा करती है और शहर को कचरा मुक्त बनाए रखने के लिए यहाँ पर कोई डंपिंग यार्ड नहीं बनाया गया है। इंदौर की जनता ने स्वच्छता को अपनी संस्कृति बना लिया। हर घर में गीला और सूखा कचरा अलग करने की आदत डाल दी गई। सड़कों पर स्पिटिंग, कचरा फेंकना या फिर ओपन डेफिकेशन करने वालों पर 250 से 500 रुपए का जुर्माना लागू किया गया। इंदौर में 11,000 सफाई मित्र सुबह 6:30 बजे से रात 10 बजे तक शिफ्ट्स में काम करते हैं।
1000 से ज्यादा रैक पिकर्स को ऑफिशियली सफाई व्यवस्था में शामिल किया गया है, जिन्हें वर्दी और पहचान पत्र दिए गए हैं। इंदौर ने बायो सीएनजी प्लांट शुरू किए, जो कि गीले कचरे से बसेस के लिए फ्यूल को जनरेट करते हैं। आज इंदौर स्वच्छ भारत मिशन का चैंपियन बन चुका है और हमारा मानना है कि छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों को मिलाकर ही 140 करोड़ लोगों का विशाल देश भारत बनता है। और ऐसे में अगर ये इंदौर कर सकता है तो भारत के बाकी 4000 शहर भी स्वच्छता के मामले में इंदौर बन सकते हैं, क्योंकि इंदौर की कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि एक सामूहिक इच्छा शक्ति की कहानी है। और इसे आप 3 पॉइंट्स में ऐसे समझिए। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, जहां पर नगर निगम ने निजी ठेकेदारों यानी कि जो प्राइवेट वेंडर्स हैं उनको हटाकर कचरा प्रबंधन का काम खुद अपने हाथों में ले लिया। दूसरा पॉइंट है सिविक अवेयरनेस, यानी स्कूल, धार्मिक स्थल, जो नेता एनजीओ हैं उन्होंने स्वच्छता को एक जन आंदोलन के रूप में डेवलप कर दिया। तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक मॉडल, यानी शहर से निकलने वाले कचरे से बायो सीएनजी और कार्बन क्रेडिट के जरिए इनकम पैदा की गई, जिससे ये पूरा साफ सफाई का मॉडल एक आत्मनिर्भर मॉडल बना और इसके लिए अलग से किसी तरीके के बजट की कोई जरूरत नहीं पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छ भारत मिशन अपने 11 साल पूरे करने जा रहा है। ऐसे में आज हमने सोचा कि क्यों ना इसकी भी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक की जाए। केंद्र सरकार के आंकड़े देखने में पहले हमें एक बार ब्रिटेन के सबसे बड़े साइंस जर्नल नेचर में छपी एक रिपोर्ट की बात करेंगे। ये दुनिया की एक बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल है और इसकी ये रिपोर्ट ना तो कांग्रेस का पक्ष लेती है ना ही बीजेपी का। ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों पर बात करती है, हकीकत पर बात करती है। इस जर्नल ने अपनी स्टडी में ये साफ मेंशन किया कि मोदी सरकार का स्वच्छता अभियान हर साल पूरे देश में 60 से 70 हजार नवजात शिशुओं और बच्चों की जान बचा रहा है। ये स्टडी भारत के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 640 जिलों में की गई, जिसमें साल 2003 से लेकर साल 2020 तक के आंकड़ों पर स्टडी की गई। स्वच्छ भारत मिशन के लागू होने से पहले ग्रामीण अंचल में जब महिलाएं शौच के लिए जाती थीं, तब नवजात शिशुओं की मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। साल 2012 में 1000 नवजात शिशुओं पर 40 बच्चों की मौत होती थी। वहीं स्वच्छता अभियान लागू होने के बाद साल 2016 में जहां नवजात शिशुओं की मौत का यह आंकड़ा 33 पर पहुंच गया, फिर आगे बढ़े साल 2019 आया, यह आंकड़ा और नीचे आया और इस साल हर 1000 नवजात शिशुओं पर 30 बच्चों की मौत हुई। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन से देश में 5 साल से नीचे की उम्र के बच्चों की मृत्यु दर का ग्राफ भी बहुत नीचे आया और इसका सीधा फायदा भारत के गरीब परिवारों को हुआ है। साल 2014 में पहले जब महिलाएं खुले में शौच के लिए जाया करती थी, तब उन्हें इन्फेक्शन हो जाया करता था और इसका असर उनके होने वाले बच्चे पर पड़ता था। लेकिन आप सोचिए कि इन मौतों का कोई डेटा नहीं, टीवी डिबेट्स में कोई शोर नहीं हुआ, क्योंकि सब इसे नॉर्मल मान बैठे थे। कितने ही दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के नवजात शिशु यूं ही मरते रहे और सब इसके लिए भगवान को जिम्मेदार मानते रहे। किसी ने उस वक्त की सरकार से सवाल ही नहीं पूछा। और जब साल 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई, तो उस दौर की सरकार के नेताओं ने, जो कि अब विपक्ष में आ चुके हैं, इसका मजाक भी उड़ाया। प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर जो क्रैक किए। आपको राहुल गांधी का साल 2015 में बेंगलुरु के माउंट कार्मल कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ का कॉन्वर्सेशन, जिसकी क्लिप दिखाती हूं। इसमें राहुल गांधी मोदी सरकार से स्वच्छता मिशन पर सवाल करते हुए कहते हैं कि आर यू सीरियस प्राइम मिनिस्टर मोदी? सुनिए। I don't see a strategy. I don't see a clear direction. I see a lot of talk. I hear talk about clean your country. I mean, are we serious? Clean your country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it?
I don't see it working. अब आप सोचिए, माउंट कार्मल की छात्राएं उस वक्त भी राहुल गांधी की बातों से सहमत नहीं थी, जब वो स्वच्छ भारत मिशन शुरू होने के महज 13 महीने बाद ही इसे गलत साबित कर देना चाहते थे। और इसमें सिर्फ राहुल गांधी अकेले नहीं थे। साल 2018 में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ अखबारों में विज्ञापन छपवाने का एक अभियान है। साल 2014 में अखिलेश यादव ने कहा था कि ये सिर्फ झाड़ू के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालने के लिए लाया गया अभियान है। साल 2015 में जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिर्फ फोटो खिंचवाने से सड़कें साफ नहीं होती और प्रधानमंत्री मोदी का ये अभियान सिर्फ एक धोखा है, एक फ्लूक है, ये विपक्षी नेताओं के उस वक्त के बोल हुआ करते थे। हमारे देश में अक्सर ये कहा जाता है कि एक वक्त पर लिए गए फैसले का, एक योजना का सफल या फिर उसका असफल होना भविष्य के गर्भ में है। तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी का करीब 11 साल पहले लिया गया स्वच्छ भारत का फैसला आज इतिहास बन चुका है और हम उस फैसले के भविष्य में खड़े हैं, जहां पर हमें आज ये दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामीण भारत में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया गया। आज देश में 6 लाख से ज्यादा गांव ऐसे बन चुके हैं जो खुले में शौच से पूरी तरीके से मुक्त हो चुके हैं। इन गांव की महिलाओं को अब खुले में शौच करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों में भी 63 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ। ये सिर्फ एक छोटा सा डेटा दिया है मैंने आपको, लेकिन इसके नंबर इतने बड़े हैं कि आज बड़े बड़े लोग भी इस पर आश्चर्य करते हैं। और इसीलिए आज महात्मा गांधी की कही गई वो बात भी याद आती है, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि पहले वो आपकी उपेक्षा करेंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और अंत में जीत आपकी ही होगी। अब इंदौर का स्वच्छता के मामले में चैंपियन बनना, हजारों इन्फेंट्स की जान बचना, महिलाओं को बीमारियों से बचाना, प्रधानमंत्री मोदी जिस स्वच्छ भारत की बात करते हैं उसके कई जॉनर हैं, उनके कई विंग्स हैं और इसमें कई एलिमेंट्स भी शामिल हैं और इसका एक एलिमेंट आर्थिक तरक्की का भी इंग्रेडिएंट है। जब हमारा देश साफ होगा तो यहाँ विकास की रफ्तार बढ़ेगी। साफ शहर में लोग बड़े बड़े मार्केट बनाते हैं, बड़े बड़े स्कूल खोलते हैं, मॉल्स खोले जाते हैं। साफ देशों में विदेशी निवेश बढ़ता है। साफ सुथरी सड़कों से देश की तस्वीर खूबसूरत बनती है। साफ सफाई से बीमारियां कम होती हैं, अस्पताल में होने वाला खर्चा कम होता है और साफ सफाई से प्रदूषण कम होगा, जो कि हमारे भविष्य को, हमारी आने वाली जनरेशन को सुरक्षित रखेगा। आज इंडिया की स्वच्छ भारत स्टोरी एक सफर पर है। हम कई पड़ावों को पार कर चुके हैं, मंजिल हमारे सामने है। हम आज आउटर स्टेशन पर जरूर हैं, लेकिन खिड़की से बाहर दिखती साफ इंदौर की तस्वीरें बताती हैं कि एक पूर्ण रूप से स्वच्छ भारत आने वाला है। यानी विकसित भारत के ट्रैक पर हम ऑन टाइम चल रहे हैं। अराइवल की तारीख तय है। 2047 के बाद इंडिया स्टोरी नहीं, बल्कि डेवलप्ड इंडिया स्टोरी का सेशन 2 शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की हमारी इंडिया स्टोरी में हमारे साथ जुड़ने के लिए।